मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। तमाम कमेंट आ रहे हैं। मैं सुबह वीडियो डाला था एक, उस वीडियो में तमाम कमेंट आए। कमेंट क्या आए कि जरा पता करिए कि हमारा सेरा कब निकल रहा है, मनीष कश्यप कब बाहर आ रहा है। मैंने फ़ोन किया, सूत्रों से पता किया कब तक निकलेंगे। जो जानकारी मिली है वो आपके सामने रख रहे हैं। मेरे थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है आप देखे होंगे कि मनीष कश्यप की रिहाई से डरी बिहार सरकार, दिन में नहीं रात में होगी रिहाई। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि प्रशासन हिला हुआ है। अभी पटना बेऊर जेल के सामने हजारों समर्थक मनीष कश्यप के पहुंच गए हैं, पत्रकार पहुंच गए हैं, गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। फूल माला और मिठाई और सारा सामान की तैयारी जो चल रही है उससे बिहार सरकार घबराई हुई है कि अब मनीष कश्यप निकलेगा और माहौल बनेगा, रास्ते में फूल माला और जो होगा उससे बिहार सरकार डरी हुई है, प्रशासन अमला डरा हुआ है। जैसा कि आपको पीछे मैं बता चुका हूं कि कल लोग, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं कोई जुलूस नहीं निकलेगा, इसलिए कि तमाम लोग ताक में बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन और मनीष कश्यप के विरोधी भी चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मामला हो कि फिर मुकदमा दर्ज हो जाए और फिर मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया जाए। यह परिवार की तरफ से इसलिए कोई चीज़, लेकिन इसके बाद भी अभी शाम को 5 बजे तक चर्चा था कि 5 से 6 बजे के बाद मनीष कश्यप निकलेंगे, लेकिन 6 बजे भी नहीं निकलेंगे। वह निकलेंगे रात में 8 बजे के बाद, 8 बजे से 9 बजे के बाद निकाला जाएगा, ताकि सारे लोग सो जाएंगे। सड़क पे कोई भीड़ नहीं होगा, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई वीडियो नहीं बनेगा, कोई माहौल नहीं बनेगा। यह योजना है। इसके साथ साथ बताते चलें कि यह भी प्रशासन मनीष कश्यप से सकरवा रहा है कि आप कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगा, आप कहीं प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ये इसके साथ साथ कोई वीडियो नहीं बनेगा। ये सकरवा रहा है मनीष कश्यप के परिवार को। लेकिन कब तक? क्या वह इस देश का नागरिक नहीं है? या जब आवाज उठाना पड़ेगा, बिहार सरकार को बोलना पड़ेगा, बिहार सरकार की ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। भैया इतने 9 महीने के बाद वो मनीष कश्यप बाहर निकल रहा है, आपको परमिशन देना पड़ेगा, जुलूस निकालेंगे हम, उसके फूल माला ला देंगे हम। वो सन ऑफ बिहार है, वह कोई चोरी नहीं किया है, कोई अपराधी नहीं है, कोई मर्डर नहीं किया है, कोई बलात्कार नहीं किया है, कोई देशद्रोह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। और इसकी सजा अगर परमिशन नहीं देता है बिहार सरकार तो इसकी सजा 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा, बता दे रहे हैं। पलटू चाचा आप याद रखिए और तेजस्वी आप भी याद रखिए कि अगर परमिशन नहीं मिला और आप लोगों ने दाएं बाएं करने का प्रयास किया और फर्जी मुकदमे में पुनः डालने का प्रयास किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सारे मामले में बेल चुका है, संविधान के हिसाब से चला है वो व्यक्ति, कोई अनैतिक काम नहीं किया है। ईमानदारी से, संविधान में विश्वास रखते हुए, सब चीज कानून के तहत से, उसकी माँ, उसका भाई, सारे लोग कहीं एक कदम गलत नहीं चले हैं। फिर भी आपके पसीने छूट रहे हैं। एक अदना सा पत्रकार 200 के माइक लेके इतना बजा दिया, इतना खौफ और दहशत में आप लोग हो गए हैं कि उसको रात में निकालेंगे। खैर कोई बात नहीं, रात को निकालिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको, उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी, यह बिहार सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई किसी प्रकार का कोई खुराफात करेगा तो यह माना जाएगा कि यह जानबूझ के तेजस्वी यादव और लालू यादव का परिवार करवा रहा है। सीधा सीधा ब्लेम लगा रहा हूं मैं और ललकार के कह रहा हूं, मनीष कश्यप की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। इसके साथ साथ वह जहां जाना चाहेगा उसको भी इस संविधान में, इस लोकतंत्र में, इस व्यवस्था में नेताओं की बिना बेल्ट लगाए मुख्यमंत्री जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के एम्बुलेंस रोक दिया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए। मनीष कश्यप क्या है भाई? संविधान मुख्यमंत्री के लिए अलग है और उसके लिए प्रोटोकॉल होगा।
लेकिन नेता आते हैं, उनकी सुरक्षा दी जाती है। उसी तरह से मनीष कश्यप को भी आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। मैं बिहार सरकार से भी भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीष कश्यप को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, इसलिए कि शत्रु बहुत हैं, उसको फंसाने के तरह तरह षड्यंत्र किया जाएगा। यह अब आगाह कर रहा हूं, यह होने वाला है। तो भाई साहब, इसीलिए मैं कह रहा था कि तेजस्वी यादव अभी अभी गए हैं नीतीश कुमार से कि शेर बाहर आ रहा है, फिर कहेगा रे बिहार के इंजीनियर साहब, माइक लेके नहीं कहेगा, लेकिन अभी तो वह घूमे चारों तरफ पूरे बिहार में जाएगा, अपने समर्थकों का आशीर्वाद लेगा। अभी तो अपने माँ, परिवार, घर अभी इसमें चलेगा। हालांकि जानते हैं कि उसके लिए नई, जिस गाड़ी से आएगा, नई फॉर्च्यूनर ली गई है 60 लाख की, उससे वो आएगा घर और उसी से वो घूमेगा, तो हल्का मचाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये जानकारी देनी थी। तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि मनीष कश्यप कब आ रहा है, तो जान लीजिए कि रात को 8 बजे के आसपास निकालेंगे। फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई है। बिहार का प्रशासन बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहा है, ऊपर तक मामला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक है। सब लोग घबराए हुए हैं, बड़ा मेहनत करके माहौल बनाए हैं। नौकरी तो उद्योग का स्थापना, यह सब उसी का डर है। वो ऐसा तोड़ दिया था, ऐसा माहौल बन गया था पूरे बिहार में कि यह लोग घुटने पे आ गए हैं। और फिर वो आ रहा है तो आके कोई ऐसा भूकंप न आ जाए, वो डर इनको घुटने पे लाया और कुछ नहीं। तो इसीलिए ऊपर से बहुत सख्त आदेश है कि ऐसे टाइम पे निकालो, ऐसे टाइम पे ले जाओ, घर पहुंचाओ और बिल्कुल निगरानी में रखो। यह सारी सरकार कर रही है, कोई बात नहीं है। सुरक्षा देना यह सरकार की जिम्मेदारी है, देना भी चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में जो सबको अधिकार मिलता है वो मनीष कश्यप को भी मिलना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक तरीके से वो किसी चीज़ का परमिशन मांगता है कि हमको पूरे बिहार में भ्रमण करना है, अपने समर्थकों से आशीर्वाद लेना है, तो इसका परमिशन बिहार सरकार को देना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं देती है तो यह उसकी बहुत बड़ी एक व्यक्ति के मानव अधिकार, जो हम संविधान में ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार का हनन माना जाएगा। और अगर ऐसा करती है सरकार तो फिर हम लोग हैं ना, वह तो बाहर रहेगा तो इतना बोल चिप्पी तो साट नहीं देंगे। वह कल भी बजाता था, आज भी बजाएगा और कल भी बजाता रहेगा। तो ये जानकारी थी। आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।